सभी को गुड मॉर्निंग। कल का जो क्वेश्चन डाला गया था टेलीग्राम ग्रुप में, किसी का डाउट था, ठीक है, और उस डाउट को यहाँ पे सॉल्यूशन देके सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो पहला डाउट क्वेश्चन था, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। महेश को हमने कैश पेमेंट किया है और उससे डिस्काउंट हमको मिला है। तो देखिए कैश यहाँ पे दे रहा है 9,600, तो महेश को हम लोगों ने पेमेंट कितना किया है 9,600 कैश पेमेंट है ये, और डिस्काउंट अलग से 400 है। आप लोग क्या करते हैं कि 9,600 में से ही 400 को माइनस कर देते हैं, तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कैश है 9,600, डिस्काउंट है हमारा 400, ठीक है। अब इसका जनरल एंट्री करते हैं हम लोग। चलिए, अगर इसका हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमने महेश को कैश पेमेंट किया, तो बढ़ेगा कौन यहाँ पे, महेश बढ़ेगा, ठीक है। तो महेश को क्या करेंगे, डेबिट। हमारे पास से बिजनेस में क्या घट रहा है, बिजनेस से कैश जाएगा, तो 2 में कैश अकाउंट, क्योंकि कैश घट रहा है और डिस्काउंट भी तो हमें मिल रहा है ना, तो 2 में यहाँ पे लिखना होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब देखिए कैश में कितना जाएगा 9,600 है, तो कैश में जाएगा 9,600, और डिस्काउंट में कितना जाएगा 400 है, तो डिस्काउंट में 400 का 400 जाएगा, और अब महेश में टोटल जोड़ के जाएगा 10,000, ठीक है। महेश में 10,000। और अगर इसमें नरेशन लिखना होगा तो नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू महेश, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, शॉर्ट में हम डीआर लिखे हैं, ठीक है। फिर से देख लेंगे एंट्री एक बार। महेश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, महेश बढ़ेगा, और कैश क्रेडिट, कैश बिजनेस से घट रहा है और डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट को भी हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। कैश में 9,600 दिया हुआ है और डिस्काउंट में 400, और महेश में टोटल जाएगा 10,000। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन था, इसमें भी किसी को डाउट है। सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर ₹40,000, 40,000 का हमने रोहन को गुड्स बेचा है और 20% उसमें ट्रेड डिस्काउंट है, और रोहन जो है 31,360 रुपया पेमेंट कर रहा है फुल सेटलमेंट में। देखिए जब भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट दिया रहेगा ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन पे। आते हैं इसको बनाते हैं। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे हमने बेचा है उसका 40,000 को, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं। 40,000 का गुड्स बेचे, अब इसका 20,000 ये 20% निकालेंगे, तो 40,000 का 10% 4,000 और 20% 8,000, तो क्या करेंगे 8,000 इसमें से माइनस करेंगे, तो हमने बेचा उसको कितना का, सेल्स हमारा हो गया 32,000 का। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, केवल अमाउंट लेस करके लिख लेंगे, और कोई एंट्री इसका नहीं होता, अलग से एंट्री नहीं पास करते हैं। तो सेल्स हमारा कितना का पड़ा 32,000 का, वो दे कितना रहा है 31,360 रुपया हमें पेमेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा कैश मिल रहा है हमको। अब जो अमाउंट बच गया ना वो कहां जा रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में दिया भी है कि फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब उसका खाता भी क्लोज हो गया, तो कुछ उधारी तो रहा नहीं उसके पास। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना 640 रुपया जो बच रहा है वो क्या हो गया डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट अलाउड होगा कि रिसिप्ट होगा, तो ये डिस्काउंट अलाउड होगा, क्योंकि हम लोग उसको बेचे तो हम लोग उसको डिस्काउंट देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में क्या बढ़ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे डेबिट। डिस्काउंट भी हम लोग दिए हैं, तो डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और 2 में क्या जाएगा, तो 2 में हमारा क्या घट रहा है सेल्स, क्योंकि हमारे पास से गुड्स सामान जा रहा है बिजनेस से। अब कैश का अमाउंट है यहाँ निकाले थे हम लोग ना, 31,360 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कैश में डाल देंगे 31,360, और देखिए डिस्काउंट हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 640 रुपया डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट वाले में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 640, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो सेल्स हमारा आया हुआ था निकाले थे 32,000, तो यहाँ सेल्स में डाल देंगे 32,000। क्लियर है। अब इसका नरेशन डालेंगे, नरेशन में क्या डालेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहन। रोहन को गुड्स हमने बेचा, और लिख सकते हैं फॉर कैश भी या डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट अलाउड। अब एक लोग का ये भी क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे रोहन भी दिया है और कैश भी दिया है, तो हम कैश ही क्यों लिखेंगे, रोहन क्यों नहीं लिखेंगे। तो रोहन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अभी बिजनेस में कैश बढ़ रहा है ना, तो कैश को बढ़ाएंगे। अगर वो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स रहता, उधारी में रहता, तब हम लोग वहां पे रोहन लिखते हैं। तो कॉन्सेप्ट आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जिनको इस क्वेश्चन में डाउट और दिक्कत होगा देख लेंगे। और इसी तरह से टेलीग्राम के द्वारा ये क्वेश्चन, टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन ये पूछा गया है,
आपको भी किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। इसी तरह आपके डाउट को सॉल्व करके आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा, आपको एक वीडियो बना के, ताकि आपका आसानी से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।